हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑपरेशन बाय परस सर में। नाउन के 3 पार्ट हो चुके हैं, अगला चौथा पार्ट आपके सामने है। अगर आपने अभी तक हमारे 3 पार्ट नाउन के नहीं देखे हैं तो पहले जाएं और उन्हें देखें, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। इस बार क्लास डिफरेंट होने वाली है पहले से बहुत ज़्यादा। तो देखें ज़रा, स्टार्ट करते हैं। जहाँ नाउन के तीसरे पार्ट में ब्रेक लगा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूल क्या है, नाउन्स सिंगुलर से हम प्लूरल बना रहे थे नाउन्स में। तो पहला पॉइंट है जो वहाँ ब्रेक लगाया था उससे आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 पार्ट पहले वाले ज़रूर देखें। ए सिंगुलर देखें ज़रा, रूल क्या है। ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद बाई एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर द बाई, यहाँ मिस हो गया है तो बाई है। बिफोर द बाई बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग बाई IES। यानी कि अगर हमारा एंडिंग बाई से हो रहा हो, उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तब क्या करते हैं, उस बाई को हम रिप्लेस कर देते हैं IES से। एग्जाम्पल देखेंगे, ये सिंगुलर्स लिख रहे हैं, जैसे बेबीज़ लिख रहा है, सॉरी बेबी लिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा BAB, और बाई को हम IE और S से रिप्लेस कर देंगे तो बेबीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सिटी का, CIT और बाई को हम IES से रिप्लेस कर देंगे, सिटीज़ हो जाएगा। अगला एग्जांपल है स्टोरी का, स्टोरी का हो जाएगा STOR, और बाई को हम IES से रिप्लेस कर देंगे तो स्टोरीज़ हो जाएगा। आई थिंक समझ में आई होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। यानी बाई का अगर एंडिंग बाई से हो, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट अगर मिलता है, बाई से अगर एंडिंग हो और कॉन्सोनेंट उससे पहले मिले, बाई से एंडिंग कॉन्सोनेंट, देखो इसमें सब में कॉन्सोनेंट पहले है, कॉन्सोनेंट पहले है, कॉन्सोनेंट पहले है, तो हम IES से रिप्लेस कर देते हैं पूरे को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या होने वाला है पॉइंट, देखें ज़रा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद बाई एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर द बाई बट द नाउन इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर नाउन बिकम्स प्लूरल एडिंग S। इसका मतलब कि अभी वाला रूल है बिल्कुल सेम, बाई से एंडिंग हो और उससे पहले, बाई से पहले हमें एक कॉन्सोनेंट भी मिले। बस दिक्कत क्या है कि नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन के फॉर्म में दिया हो। तो वैसे अभी पिछले रूल में हम IES से रिप्लेस कर रहे थे, पर इसमें क्या करते हैं, सिर्फ S लगा देते हैं। जैसे जनवरी है तो जनवरी का हो जाएगा जनवरीज़, यानी जनवरी का जनवरीज़ हो गया, ठीक है। और फरवरी का हो जाएगा FEBRUARY और S, फेवरीज़ हो जाएगा, ठीक है, फेवरीज़। जुलाई का JULYS, जुलाईज़ हो जाएगा। समझ में आई बात। अगले रूल पे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है, देखें ज़रा नेक्स्ट। अच्छा, अभी एक और रह गया, एक और एग्जांपल रह गया इसका। जैसे कैनेडी लिख रहा है ना, तो कैनेडी का हो जाएगा, प्रॉपर नाउन है ना, कैनेडिया वासी होंगे जो, तो कैनेडीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगले की बात करें तो अगला क्या है उसे देख लेते हैं। देखें, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद F और FE बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग बाई F और FE बाई VES। यहाँ पे ना एंडिंग विद लिखना होना चाहिए, ठीक है, ये एंडिंग में मिलेगा। F और FE क्या है, वो एंडिंग में मिलेगा। तो एंडिंग में F और FE मिलता है तो क्या करते हैं, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस किससे कर देते हैं, VES से रिप्लेस, V और E और S, इससे रिप्लेस करते हैं। जैसे लाइफ लिख रहा है, लाइफ का क्या हो जाता है, देखें ज़रा, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, ओके। नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, KNIVES, ओके। लीफ लिख रहा है ना, लीफ पत्ती, तो इसका LE और AVES लीव्स हो जाएगा। ओके,
चलो नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या होने वाला है। अगले रूल पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट रूल है सिंगुलर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है उसको भी देखते हैं। A singular countable noun ending with f or fe, but it is a formation of other parts of speech becomes plural adding s। यानी f और fe से एंड हो, बस ये अलग टाइप का हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो फॉर्मेशन, तो इसमें सिर्फ s लगता है। जैसे ये कुछ वर्ड हो गए प्रूफ, तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ प्रूफ्स। जैसे कि वर्ड है बिलीफ, तो BELIEF और s बिलीफ्स हो जाएगा। ठीक। अगला वर्ड है चीफ, तो CHIE और F और S चीफ्स हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट रूल पे पहुंचते हैं। अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल गौर से याद करना है रूलों को, बहुत ही ज़्यादा देखें ज़रा। अगला रूल क्या कहता है। ए कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन बिकम्स प्लूरल एडिंग s विद द फुल। जितने भी विदाउट हाइफन कंपाउंड नाउन हो उनके प्लूरल बनाते वक्त जो पीछे फुल लिखा है ना उसमें सिर्फ s लग जाती है। जैसे कप फुल वाला है ना, तो उसमें कप फुल्स हो जाएगा। ओके, स्पून फुल है ना, तो स्पून और फुल्स। ओके, जैसे पॉकेट फुल है तो POCKET पॉकेट फुल्स हो जाएगा। ओके, तो ये पॉकेट फुल्स हो जाएगा। अगले रूल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अगला रूल है सम नाउन्स चेंज देयर प्लूरल फॉर्म इन डिफरेंट वे। ये अलग टाइप के होते हैं, थोड़े डिफरेंट। जैसे चाइल्ड का, इसमें कोई रूल वर्क नहीं करता बच्चे। देखो चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रन। मैन में ME आ जाता है। ओके, मैन हो जाता है। वुमेन में WOME और N हो जाता है। ओके, अगला देखें। अगला क्या दिया है। ऑक्स का ऑक्शन हो जाता है। ओके, ऑक्शन। मिस्टर का मैसर्स हो जाता है। ओके, MESSER और S। अच्छा, और मिसेस का क्या हो जाता है। मैस डेम्स हो जाता है। मैस श्रीमती का हो जाता है ये। ओके, इसका मतलब होता है श्रीमती और इसका मतलब मिस्टर का होता है श्री। ठीक है, ये मेल से आगे लगता है, वो फीमेल से आगे। चलो नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है। अगले रूल को देखेंगे। अ ग्रीक नाउन, ये थोड़ा मिस हुआ है। अ ग्रीक नाउन एंडिंग विद ON, ठीक है, बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग बाय A। यानी कि ग्रीक नाउन हो और उसकी एंडिंग ON से हो, तो उसमें पीछे क्या करते हैं, सिर्फ A लगाते हैं, ON को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे फेनोमेनन लिख रहा है ना, तो इसको क्या कर देंगे, फेनोमेना। ओके, जैसे क्राइटेरियन लिख रहा है, सुना सुनाया सा वर्ड है, तो इसका क्राइटेरिया हो जाएगा। समझ में आई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। अगला रूल है, अगला रूल मज़ेदार है, सेम बिल्कुल ऐसा ही है। अ ग्रीक नाउन एंडिंग विद आउज, OUSE से अगर एंड हो तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ICE से। जैसे माउस क्या हो जाएगा इसका, माइस। ओके, लाउस का हो जाएगा लाइस। डी माउस लिख रहा है तो क्या हो जाएगा, डी, और माउस है तो MICE, माइस। समझ में आई, ICE से रिप्लेस कर दिया। चलो नेक्स्ट अगला रूल क्या है। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है, अब देखते हैं अगला रूल वो क्या है। देखें ज़रा, एक सेकेंड। थोड़ा आवाज़ का इशू लग रहा मुझे, ठीक करता हूँ भी। आई थिंक अब थोड़ा ठीक हो गया होगा।
एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो देखते हैं। देखें अगला क्या है। अ ग्रीक नाउन दैट्स इंटरनल पार्ट इज़ इंटरनल पार्ट इज़ डबल ओ अगर इंटरनल पार्ट हो तो इसको जो प्लूरल बनाते हैं तो डबल ओ जो इंटरनल पार्ट होता है उसको हम डबल ई से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे टूथ लिख रहा है ना, तो इसका हो जाएगा डबल ओ को डबल ई से रिप्लेस किया, टीथ हो गया। जैसे फुट लिख रहा है ना, तो इसका फिट हो जाएगा, ऐसे फीट। गूज लिख रहा है ना, तो इसका गीज हो जाएगा। आई बात समझ? इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है। पिछली क्लास से ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा काम इस बार, है ना। पिछली क्लास में स्लो हो रहा था, अभी फास्ट होगा। सॉरी, वो थोड़ा घूम गई थी स्क्रीन, है। देखते हैं अगला रूल। अ ग्रीक नाउन एंडिंग विद आई एस बिकम्स प्लूरल इज, इसको आई एस को रिप्लेस कर देते हैं ई एस से। जैसे थैसिस लिख रहा है तो THESES ये हो जाएगा। क्रिसिस लिख रहा है तो CRISES हो जाएगा। हाइपोथेसिस लिख रहा है ना, तो HY और PO और THESES ये हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे ओसिस लिख रहा है तो OASES ये हो जाएगा, ओ है ये। चलो नेक्स्ट, अगला रूल क्या कहता है वो देख ले रहे हैं। अ लैटिन नाउन एंडिंग विद अ बिकम्स प्लूरल एडिंग आफ्टर ए के बाद ई को ऐड कर देने से ये प्लूरल बन जाता है। जैसे कि फॉर्मूला लिख रहा है, लास्ट में ए है, ये लैटिन नाउन का वर्ड है, तो फॉर्मूला ई ऐड कर दिया, ये बन गया इसका प्लूरल। वर्टेब्रा, तो वर्टेब्रा में ई और लगा देंगे पीछे, ओके। वर्टेब्रा ये बन गया प्लूरल। नेक्स्ट अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल कहता है अ लैटिन नाउन एंडिंग विद UM से अगर एंड होता है लैटिन नाउन, तो प्लूरल बनाते वक्त UM को हम ए से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मीडियम लिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा MEDI, ए से रिप्लेस कर दिया मीडिया। फोरम का FORA, फोरा। बैक्टीरियम का BACTERIA, बैक्टीरिया हो गया। अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। सिडेटम लिख रहा है तो डाटा हो गया, डाटा। स्ट्रेटम लिख रहा है तो स्ट्रेटा हो गया। ठीक है, अगला रूल कहता है लैटिन नाउन एंडिंग विद US, अगर US से एंड हो तो इसको हम आई से रिप्लेस करते हैं। जैसे सिलेबस का SYLLA, सिलेबस का हो गया स्लैबी। लोकस का हो गया लोकी, ये हॉलीवुड का लोकी नहीं है। कैक्टस का हो गया कैक्टी। फंगस का हो गया FUNGI, फंगी, ओके। नेक्स्ट, रेडियस का हो जाएगा RADI और I, ओके। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है। अगला रूल है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद मैन, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड हो मैन से तो बिकम्स प्लूरल बाय चेंजिंग मैन इनटू मैन, यानी कि मैन को मैन में चेंज कर देते हैं लास्ट में अगर मैन हो तो। जैसे वॉशर मैन में अगर हम इसे बनाएंगे प्लूरल तो वॉशर तो सेम रहेगा और पीछे का मैन जो है वो मैन हो जाएगा, MEN वाला। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस मैन में BUSINESS, बिजनेस मैन में MEN आ गया, ये हो गया सही। ठीक है, नेक्स्ट अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल है अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ अ नाउन दैट्स फर्स्ट पार्ट इज़ मैन और वुमेन मेक्स प्लूरल ऑफ बोथ द पार्ट्स, यानी कि ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका पार्ट मैन या वुमेन हो तो उसको हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स का
उसमें हम दोनों पार्ट्स का प्लूरल बनाते हैं, बोथ पार्ट्स। जैसे मैन इंजीनियर लिख रहा है ना, तो मैन इंजीनियर में क्या करना है, मैन का तो MEN हो गया, और इंजीनियर का भी बनाना पड़ेगा। जैसे इंजीनियर, उसमें S लग गया, इंजीनियर्स। ओके। जैसे वुमेन वर्कर लिख रहा है, तो पहली बात तो वुमेन को हम MEN करेंगे, वुमेन, और फिर वर्कर में भी S लगाएंगे, ठीक है, वर्कर्स। ओके। अब देखते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या है, देखें, अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट्स फर्स्ट पार्ट इज मैन और वुमेन बट द एंटायर मीनिंग डजंट, सो मैन और वुमेन मेक्स प्लूरल ऑफ द अदर पार्ट नॉट मैन और वुमेन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन हो जिसका पहला पार्ट मैन और वुमेन हो, पर उस पूरे का मतलब मैन और वुमेन से हो ही नहीं, तब फिर हम मैन और वुमेन को प्लूरल नहीं बनाते हैं बल्कि अदर पार्ट को बनाते हैं। जैसे मैन हेटर का क्या मतलब हुआ, मैन हेटर का मतलब जो आदमियों से घृणा करे। यहाँ पे मैन का मतलब तो कुछ रहा ही नहीं ना, ये तो अलग चीज़ किसी और के लिए बोल रहे हैं ना मैन हेटर का। इंटायर इसका जो मीनिंग है, इंटायर मीनिंग वो तो अलग है। तो देखें ज़रा ये क्या हो गया, चलो हाँ, तो इसमें हम इसको तो ऐसा ही रहने देंगे, ओके, और हेटर का HATERS हो जाएगा। सेम टू सेम वुमेन किलर है, वुमेन को हम डोंट टच द वुमेन, इसको तो हम ऐसा ही रहने देंगे, और किलर्स का हम ये देखो किलर्स कर देंगे। ओके, नेक्स्ट रूल, अगले रूल पे पहुंचते हैं। अगला रूल क्या है वो देखें। यार गर्मी बहुत हो रही है, पसीना आ रहा है, अगर पंखा चलाऊंगा तो साउंड ख़राब हो जाएगा, बहुत भारी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं किया जा सकता। चलो देखते हैं, गर्मियों का मौसम जो है, अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट्स एनी वन पार्ट इज प्रीपोजिशन मेक्स प्लूरल ऑफ द अदर पार्ट दैट इज़ बिफोर द प्रीपोजिशन। अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन हो जिसमें प्रीपोजिशन आ जाए तो हम प्रीपोजिशन से पहले वाले पार्ट का बना देते हैं। तो देखना, जैसे ब्रदर इन लॉ लिख रहा, तो क्या करेंगे हम, इसका ब्रदर इन लॉ लिख रहा था, इसका हम कर देंगे ब्रदर्स और इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, ब्रदर्स इन लॉ के बाद जैसे कमांडर इन चीफ लिख रहा है, तो इसका क्या कर देंगे, कमांडर्स, कोशिश कर रहा हूँ अच्छा लिखने की, कमांडर्स इन चीफ। ओके, आई थिंक अच्छा ही लिख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, सॉरी बहुत अच्छा तो नहीं होगा पर जैसा भी है अच्छा ही होगा, दिख तो रहा है। चलो, मदर इन लॉ का क्या हो जाएगा, ऐसे ही मदर इन लॉ का हो जाएगा मदर्स इन लॉ। ये क्या है ना, ये टच पेन से इतना अच्छा लिखने में नहीं आता, दिक्कत होती है। सिस्टर इन लॉ का क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। ओके, बन गए ये पांचों। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगला रूल क्या है। अगला रूल है, जनरली ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ अ नाउन मेक्स प्लूरल ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे सामान्यतः क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट का बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आर्म चेयर लिख रहा है, तो आर्म चेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो चेयर हुई ना, तो इसमें क्या करेंगे, आर्म तो ऐसा ही रहेगा और चेयर्स में एस लग गया। जैसे क्लास टीचर में क्लास से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीचर है, तो क्लास टीचर्स। स्टेप मदर में स्टेप तो तुच्छ सी बात है, मदर इम्पोर्टेंट है तो स्टेप मदर्स। नोटबुक में नोट तो तुच्छ सी बात है, पर बुक जो है वो इम्पोर्टेंट बात है, नोटबुक्स। नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या है, चलो देखते हैं। अगला रूल, अ कंपाउंड ऑफ अ नाउन दैट इज मेड ऑफ टू पोस्ट्स एंड बोथ वर्क टुगेदर फॉर समवन मेक्स प्लूरल ऑफ बोथ पार्ट्स। ये देखें, ऐसे केस में क्या है, दोनों का बनाते हैं, लॉर्ड्स
और इसका गवर्नर्स, ठीक है। यानी जब भी दो पोस्ट से बना कोई नाउन हो और दोनों ही वर्क टुगेदर यानी साथ वर्क करें, दोनों एसटी पोस्ट हो, तो क्या हो जाएगा, दोनों का बनेगा। देखो ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ, जो ये LORD होगा इस वाले स्पेलिंग में, लॉर्ड जस्टिस है ये, तो ये हो जाएगा LORDS और जस्टिसेस। ओके, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट, अगला रूल, अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट इज़ मेड ऑफ टू पोस्ट्स इन विच आइदर वर्क्स एज अ पोस्ट एंड अदर इज इट्स एडजेक्टिव मेक्स प्लूरल ऑफ द रियल पोस्ट। ऐसे में क्या होता है, जो दो पोस्ट दी हों जिनमें से एक रियल और एक उसके जैसे कि मान लो नेता का पीए, तो पीए तो हालत इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा ना, नेता इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से सोचते हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट, कमांडेंट यहाँ पे मेन है, तो असिस्टेंट तो ऐसा ही रहने वाला है, असिस्टेंट तो ऐसा ही रहने वाला है, असिस्टेंट, पर इसका प्लूरल बन जाएगा कमांड, सॉरी गलत लिखा, कमांडेंट्स, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में वाइस को छोड़ें और प्रेसिडेंट का बना डालें, प्रेसिडेंट्स। एडवोकेट जनरल, इसमें कौन है भाई, अब इसमें क्या करोगे तुम, एडवोकेट में एस लगा देना, ठीक है, और बाकी ऐसा ही उतार देंगे, कर पाओगे। ओके चलो मान के चलते हैं आप कर लोगे। अगले रूल पे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है, अगला रूल है, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट ओनली वन पार्ट इज नाउन एंड अदर वर्क्स एज एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मेक्स प्लूरल ऑफ द रियल नाउन पार्ट्स। अच्छा, ऐसे केस में भी क्या बनाते हैं ना, जो मैन होता है पार्ट, जैसे हाईवे में मैन कौन है, वे, हाईवेज हो जाएगा, वे में एस लगा देना है इसमें, इसका प्लूरल बन जाएगा। पासर बाय में, पासर में एस लग जाएगा, पासर्स, पासर्स बाय हो जाएगा। ओके, हैंगर्स ऑन में HANGERS, हैंगर्स ऑन, ये हो जाएगा, ये बन गया। ओके, नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है, अब आएंगे मज़ेदार रूल्स, यहाँ तो कतई मज़े आने वाले हैं। देखें, टू सिमिलर नाउन्स कनेक्टेड, टू सिमिलर नाउन कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड गिवन सिंगुलर वर्ब। यानी कि जब दो एक जैसे नाउन, जब भी दो एक जैसे नाउन किसी प्रीपोजिशन से कनेक्ट होते हैं तो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और सिंगुलर वर्ब देते हैं। जैसे ही लिख रहा है डोर्स टू डोर्स, अभी रूल में बताया कि एक जैसे नाउन होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ डोर्स टू डोर्स तो इम्पॉसिबल है भाई, सिंगुलर फॉर्म बोला था, ये सही है, डोर टू डोर सही है, जबकि डोर्स टू डोर्स गलत है। तो अभी हमने देखा कि डोर्स टू डोर्स गलत है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर फॉर्मेशन नहीं है, इसमें एस लग रहा है, जबकि डोर टू डोर सही है। सेम टू सेम विलेजेस आफ्टर विलेजेस में देखना, ये एस लग रहा है, इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्मेशन नहीं है, तो ये गलत हो गया, और ये विलेज आफ्टर विलेज सही हो गया। अब देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर विजिटेड ड्यूरिंग द इलेक्शन, यानी गांव दर गांव इलेक्शन के दौरान विज़िट करे गए, इस तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ देखना यही गलती है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस को हम विलेज आफ्टर विलेज कर देंगे, और ये जो बर था उसका हमने बाज कर दिया, अब ये सेंटेंस सही हो गया, ये गलत था। ओके, अब बढ़ते हैं अगले, अगला देखते हैं। देखें नेक्स्ट, टू डिफरेंट नाउन, ये लिख रहा है टू डिफरेंट नाउन कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशन,
आर फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल बट गेट वर्ब विद ओनली फर्स्ट वन। यानी कि जब भी दो डिफरेंट टाइप के नाउन एक प्रीपोजिशन से कनेक्ट होते हैं तब क्या करते हैं, ये वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ब क्या है, केवल पहले के अनुसार लेते हैं, ओनली द फर्स्ट वन। जैसे एग्जांपल दे रखा है इधर, एग्जांपल देखते हैं। देखें, द बॉय विद हिज फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू दिल्ली, ये वाला देखते हैं। द बॉय यानी फर्स्ट वाला ये द बॉय है ओनली, और बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बॉय के अकॉर्डिंग इज़ लगा दिया, बस ये सही सेंटेंस हो गया। अगले में द बॉयज़ विद द टीचर, यहाँ बहुत सारे बॉयज़ हैं, अ टीचर एक ही है, ठीक, तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग आर लगाया, वही सेंटेंस सही हो गया। ओके, अगला देखेंगे रूल क्या है। अगला रूल है जनरली टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड बिकम प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब्स। यानी कि सामान्यतः क्या है, जब भी दो नाउन्स जब एंड से कनेक्ट होते हैं तो वो प्लूरल का रूप ले लेते हैं, और प्लूरल की जगह पर उसमें प्लूरल वर्ब आता है। तो देखना प्लूरल की वजह से, तो द बॉय एंड द गर्ल इज एब्सेंट, यहाँ इज आया, इसका मतलब ये गलत हो गया। द बॉय एंड द गर्ल आर आया यहाँ, ये सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या है, देखें, टू सिमिलर नाउन्स दैट आर यूज्ड इन अ पेयर एज अ यूनिट एंड गेट कनेक्शन विद एंड मेक ए सिंगुलर फॉर्मेशन एंड यूज सिंगुलर वर्ब। जब भी दो एक जैसे लगे उनका, जब भी दो नाउन हो और एंड से जुड़ रहे हों, जबकि उनका अर्थ एक जैसा हो, यानी कि पेयर में काम करता हो, तब वो सिंगुलर की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, मैंने बहुत सारे एग्जांपल इसमें लिख रखे हैं, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखें, राइस एंड पल्स, पहला एग्जांपल है राइस एंड पल्स, दाल चावल इकट्ठा बोला जाता है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, और इसके लिए हम सिंगुलर फॉर्मेशन मतलब इस सिंगुलर की वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर ये भी सिंगुलर हुआ। और भी लिख रखे हैं, घोड़ा गाड़ी इकट्ठा बोला जाता है तो हॉर्स एंड कार्ट। स्लो एंड स्टडी, धीमी और निरंतर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तकनीकी, विज्ञान और तकनीकी बोल सकते हैं। कानून व्यवस्था जो होती है, लॉ एंड ऑर्डर होगा यहाँ, ठीक है। ये जो लिख रहा है ना ORDER, ये ना लॉ एंड ऑर्डर है, ओके। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला और भी क्या है इस तरह के एग्जांपल। देखो ब्रेड एंड बटर, सॉरी डबल हो गया है, पर कोई बात नहीं, ऊपर भी आ गया ये। हाउस एंड कैरियज, ये भी। फिश एंड चिप्स, लाइम एंड सोडा, ठीक है, लाइम एंड सोडा भी है। और भी हैं, देखो सम एंड सबस्टेंस, ये भी सम एंड सबस्टेंस, ये भी सिंगुलर। हॉर्स एंड कैरियज भी सिंगुलर। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग भी सिंगुलर। ऑनर एंड ग्लोरी, ये भी सिंगुलर। और देखो आर्ट एंड कल्चर, ये भी सिंगुलर। पार्ट एंड पार्सल, ये भी। माइंड एंड सोल, दिल और दिमाग बोलते हैं। पावर एंड इन्फ्लुएंस, ये भी। अच्छा, और भी लिख दे रहा हूँ मैं, मुझे ध्यान आ रहा है। जैसे अगर लिखा हो फिश एंड करी, फिश एंड करी, ये भी सिंगुलर होगा, ओके। फिश एंड करी, ये भी सिंगुलर होगा। इसके अलावा एक और देखो, ये भी हो सकता है, राइस एंड करी, राइस एंड करी, अगर ये हुआ तो ये भी सिंगुलर होगा। ये और ये दोनों नोट कर लेंगे, ये भी सिंगुलर होंगे, इनके साथ साथ ये भी सिंगुलर। अब देखना कुछ इसमें एक्सेप्शन भी हैं, जो लगते तो ऐसे ही हैं पर वो होते नहीं। वो कौन से हैं वो भी देखते हैं। देखें, एक्सेप्शन है ये, इनको बड़ा गौर से। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो इनको सिंगुलर में गलती से भी यूज मत कर देना। और यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं जहाँ गलती करने के चांस हैं। ये कैसा है, देखें, ये है प्लूरल, ये प्लूरल है। टाइम एंड टाइड, ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समय और ज्वार, ये भी।
पावर्टी एंड गरीबी और कंजूसी, ये तो बेरोजगारी और गरीबी था। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों ही प्लूरल हैं। तो इनको बड़े ही गौर से देखेंगे और ध्यान रखेंगे, ये तीनों प्लूरल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है, अगला देखेंगे एग्जाम्पल से स्टार्ट है। हाँ, एग्जाम्पल देखें। राइस एंड पल्स आर अ हैवी फूड। तो देखना, राइस एंड पल्स इकट्ठा होता है और ये आर इसमें इन्हें लगा के रखा है आर। ये कैसा होगा, ये गलत होगा क्योंकि ये तो सिंगुलर है, इसलिए ये वाला सही है, इज वाला सही है। अब देखें टाइम एंड टाइड वेट्स, ये देखें, इसको गलती से भी सही न कर दें। टाइम एंड टाइड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और अलग अलग चीज़ें हैं तो प्लूरल हैं, और प्लूरल हैं तो ऐसा यस नहीं है कि इसका मतलब ये तो गलत हो गया। और ये जहाँ वेट सिर्फ और बिना एस के है वो वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। देखें अगले रूल पे बढ़ते हैं। टू material nouns that are used in a solution and get connection with and make a singular formation and use singular verb। यानी कि दो मटेरियल नाउन हो, वो एक सॉल्यूशन में यूज्ड हो रहे हों और उसमें एंड से कनेक्शन हो उनका और सिंगुलर फॉर्मेशन होता है तो सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। जैसे मिल्क एंड शुगर आर अ टेस्टी ड्रिंक। देखो मिल्क एंड शुगर चीनी और दूध से मिलकर के एक सॉल्यूशन बनता है, और यहाँ पे क्या देखना, उसके साथ आर लगा रखा है तो इसका मतलब ये गलत हो गया, जबकि इज लगना चाहिए, इसका मतलब ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है, इफ़ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर एंड ओनली फर्स्ट वन गेट्स आर्टिकल मेक सिंगुलर फॉर्मेशन एंड यूज सिंगुलर वर्ब। देखो इसका क्या मतलब होता है, जैसे एग्जांपल से द मैनेजर, द डायरेक्टर, द फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी आर एबसेंट टुडे। सिर्फ एक जगह द लग रहा है, बाकी मैनेजर, डायरेक्टर, फाइनेंसर सब बिना द लगे लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो पोस्ट है ना वो एक ही इंसान की हैं, ये तीनों अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति है। तो ऐसे केस में क्या, द एक जगह तो सिंगुलर फॉर्मेशन है तो ये जो आर है उसकी जगह एज आ जाना चाहिए, तो फिर ये वाला सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, ये वाला सेंटेंस सही। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि जिस तरह से ये लिख रहा था द मैनेजर, द डायरेक्ट, यहाँ पे अगर डायरेक्टर ये इसके आगे भी लिखा होता, जैसे द डायरेक्टर लिखा होता, द डायरेक्टर, और द फाइनेंसर भी लिखा होता, द फाइनेंसर, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, ऐसे में जब इनके आगे भी द लग रहा है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये सब अलग अलग इंसान हैं, और जब भी अलग अलग इंसान होते हैं तो प्लूरल बन जाता है। तो अगर हर एक नाउन के आगे आर्टिकल लग जाए तब फिर वो प्लूरल करता है, इसका मतलब होता है वो सभी अलग अलग इंसान हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, जो भी अगला रूल है अपना उस पर बढ़ते हैं। देखते हैं। देखें द प्लस एडजेक्टिव, ये जो द प्लस एडजेक्टिव है ना, शोज इट्स एंटायर कम्युनिटी ऑफ द सेम क्वालिटी दैट इज प्लूरल गेट्स इन प्लूरल वर्ब। द प्लस एडजेक्टिव जब भी लिखा होता है तो ये पूरी की पूरी एंटायर कम्युनिटी को दर्शाता है। ऐसे में क्या है, ये जो होता है वो प्लूरल बन जाता है। ध्यान रहे इसके साथ एस और एस नहीं लगती है, कभी एस और एस नहीं लगती है, एस और एस नहीं लगती है, पीपल नहीं लगती है, पब्लिक नहीं लगती है। ये बहुत गौर रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो देखें ज़रा, द पुअर्स, एस लग गया इसमें, द प्लस एडजेक्टिव था और एस लग गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। द पुअर इज, प्लूरल नहीं बनाया, सिंगुलर कर दिया, गलत हो गया। द पुअर पीपल लगा दिया, पीपल पब्लिक की मना करी थी। अब देखो ये द पुअर आर वेरी लेबरियस, द पुअर मतलब पूरी कम्युनिटी है, प्लूरल बना दिया है, इसका मतलब ये सही है। तो समझ में आ गई होगी बात। अब देखते हैं आगे, अगला क्या है, अगला रूल। अगला रूल है पोएम। पोएम कैन बी
देखें पोएम कैन बी, इसे देखते हैं ज़रा गौर से। पोएम, इसको देखना है, पोएम कैन बी सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। ओके, प्लूरल लिख देंगे यहाँ, प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। पोएम जो है वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ अ नाइस पोएम रिटन बाय जे.एल. नेहरू। यहाँ पे ये सिंगुलर बना दिया है, इज एक पोएम थी इसलिए। दीज आर नाइस पोएम्स रिटन बाय जे.एल. नेहरू, यहाँ पे नेहरू लिखना है, ठीक है। तो दीज आर नाइस पोएम्स हो गया, यहाँ पे ज़्यादा थी इसीलिए देख लो। तो पोएम क्या है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है अपने नंबर के अकॉर्डिंग। और बढ़ते हैं आगे, और अगला रूल क्या है वो देखते हैं। अगला रूल है देखें, पोइट्री itself a singular or plural, it cannot be changed into poetries। पोइट्री क्या है, खुद ही, पोइट्री जो है वो खुद ही सिंगुलर है और खुद ही प्लूरल है। वो पोइट्री जो है वो पोइट्रीज़ में नहीं बदली जा सकती कभी, पोइट्री को पोइट्रीज़ में नहीं बदल सकते। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे ही लिख रहा है इसमें, दिस इज़ अ नाइस पोइट्री रिटन बाय नेहरू। ओके, सही सेंटेंस है। दीज आर नाइस पोइट्रीज़ रिटन बाय जे.एल. नेहरू, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पोइट्री को हमने पोइट्रीज़ में बदल दिया, जिसके लिए साफ मना किया है रूल ने। अब देखेंगे आगे, दीज आर नाइस पोइट्री रिटन बाय जे.एल. नेहरू। तो पोइट्री खुद ही इटसेल्फ सिंगुलर और प्लूरल, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस सही है, चाहे प्लूरल में यूज हो चाहे सिंगुलर में हो, वो रहेगा सिर्फ पोइट्री ही। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे, देखें अगला रूल क्या है। अगले रूल पे पढ़ते हैं। अगला रूल है मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, यानी कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और फिर प्लूरल वर्ब आता है। तो ऐसे गौर में रखते हुए सेंटेंसों को सही करेंगे। देखें जरा, मैनी स्टूडेंट आर, मैनी है, प्लूरल वर्ब है, पर यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अच्छा, मैनी स्टूडेंट, यहाँ तो ना तो प्लूरल वर्ब है ना प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ये भी गलत। अगला सेंटेंस है मैनी, यहाँ मैनी कर देना, ठीक है, MUNY लिख गया है। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस इन पटना, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है और प्लूरल वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस सही है। अगले पे पढ़ते हैं, अगला क्या है देखिए ज़रा, देखिए मैनी के बाद अगर ए या एन का यूज़ हो तो फिर हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और फिर सिंगुलर वर्ब आता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। जब ओनली मैनी होता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब होता है, जो कि पिछला रूल था। और जब मैनी के बाद ए या एन लग जाए तब फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे देखो मैनी अ स्टूडेंट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है ये, और ए भी आ रहा है इसमें, इसका मतलब यहाँ पे इज होना चाहिए था, जबकि ये नहीं है तो गलत। अगला है मैनी ए स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल आ गया, इसका मतलब ये गलत। मैनी ए स्टूडेंट इज लेबोरियस, ये पूरा सही है क्योंकि इसमें सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ए या एन में से ए है। अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या है, देखें ज़रा, अगला रूल क्या है, ब्रेड बीइंग अनकाउंटेबल इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। यहाँ सिंगुलर लिख रहा है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। तो ये क्या है, ब्रेड, सब जो रोटी का वर्ड है ना, ब्रेड, ब्रेड मतलब ये अनकाउंटेबल है और इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल है और ये सिंगुलर की तरह वर्क करता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो पहला पॉइंट क्या है इसके बारे में, इट इज़ मेड काउंटेबल एडिंग अ पीस ऑफ अ लोफ ऑफ बिफोर इट, यानी इसको क्या है, काउंटेबल बनाया जा सकता है इससे पहले अ पीस ऑफ या फिर अ लोफ ऑफ का यूज कर दिया जाए तो। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है,
इन काउंटेबल फॉर्म इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, यानी कि काउंटेबल फॉर्म में ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है इसके नंबर के अकॉर्डिंग। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, ब्रेड कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू ब्रेड्स, यानी कि ब्रेड को क्या है, ब्रेड्स में चेंज नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे ये लिख रहा है ब्रेड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, इसमें देखो कहीं पे कोई एरर दिख रहा है क्या, ब्रेड है, सिंगुलर है, इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ है, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे अगला, ही इज़ ईटिंग वन ब्रेड, ब्रेड को इन्होंने काउंटेबल बना दिया, वन लगा दिया, इसका मतलब ये गलत है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला है ही इज़ ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, अभी बोला था कि इसको हम काउंटेबल बना सकते हैं अ पीस ऑफ या अ लोफ ऑफ लगा कर, तो यहाँ इन्होंने अ पीस ऑफ लगा दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये सेंटेंस सही हो गया, अच्छा हुआ सेंटेंस में। अगला देखते हैं, अगला है ही इज़ ईटिंग 5 पीसेस ऑफ ब्रेड्स, इसका मतलब 5 पीसेस ज़रूर है, अभी बोला था ब्रेड का ब्रेड्स नहीं करा जा सकता, इसमें कर दिया, इसका मतलब ये गलत कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या है, अगला रूल है, अगला रूल, एडवाइस बीइंग अनकाउंटेबल, एडवाइस बीइंग अनकाउंटेबल इट इज़ सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर बीइंग, इसका मतलब क्या है, एडवाइस जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर की वर्ब लेती है, उसको अनकाउंटेबल में रखा गया है। आगे देखेंगे इट इज़ मेड काउंटेबल एडिंग अ पीस ऑफ बिफोर इट, अगर इसके पीछे भी हम पीस, इसके आगे अगर हम ए पीस ऑफ जोड़ दें तो ये भी काउंटेबल बन जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इन काउंटेबल फॉर्म इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, यानी कि ये काउंटेबल फॉर्म में ये प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है इसके नंबर के अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट है एडवाइस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू एडवाइसेस, तो ये तीनों पॉइंट हो गए। अब देखेंगे एडवाइस को हम एडवाइसेस में नहीं बदल सकते, इसका मतलब अब एग्जांपलों पे चलते हैं और एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। चलो, फर्स्ट एग्जांपल है ही हैज़, देखें ही हैज़ गिवन मी गुड एडवाइस, ही हैज़ गिवन मी गुड एडवाइस, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखें ये वाला सेंटेंस सही है। बट अगला सेंटेंस ही हैज़ गिवन मी वन गुड एडवाइस, वन यानी इन्होंने क्या बना दिया, इसको काउंटेबल बनाया था इसलिए गलत हो गया। ही हैज़ गिवन मी अ पीस ऑफ गुड ब्रेड, ये सही है, अ पीस ऑफ लगने से ही बनता है काउंटेबल। देखो एडवाइस को एडवाइसेस में नहीं कर सकते, चौथे में इन्होंने एडवाइसेस कर दिया, इसका मतलब ये गलत है। पांचवा देखेंगे ही हैज़ गिवन मी 5 पीसेस ऑफ गुड एडवाइस, 5 पीसेस में तो एस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 पीसेस बहुत सारे पीसेस हो गए, पर गुड एडवाइस को हम एस नहीं लगाते, इसका मतलब लास्ट वाला सही सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं और अगला रूल क्या है उसको देखते हैं, देखें ज़रा। अगला रूल है मिसचीफ, मिसचीफ बीइंग अनकाउंटेबल इट इज़ सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, पिछले 2-3 रूल सेम हो रहे हैं। मिसचीफ, मिसचीफ का फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम मिसचीफ के आगे एन एक्ट ऑफ जोड़ दें तो इसको हम काउंटेबल बना सकते हैं। ओके, अब देखेंगे इन काउंटेबल फॉर्म इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, ये भी उसके जैसा है, यानी काउंटेबल फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। मिसचीफ को क्या है, हम मिसचीफ को मिसचीफ्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं हम एग्जांपल से समझ में आएगी कहानी क्या है। एग्जांपल देखेंगे योर मिसचीफ वाज टेकन सीरियसली, यानी कि तुम्हारी धोखाधड़ी को सीरियसली ले लिएगा, योर मिसचीफ वाज टेकन सीरियसली, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला वाला देखना योर वन मिसचीफ, इसमें काउंटेबल वन लगा के बना दिया, इसका मतलब ये दूसरा सेंटेंस गलत है। तीसरा एन एक्ट ऑफ योर मिसचीफ वाज टेकन सीरियसली, तीसरे में देखेंगे तो इन्होंने एन एक्ट ऑफ लगाया है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी से तो लगाते हैं, इसी से तो बनता है ये काउंटेबल, इसका मतलब ये सही है। अगला है 5 एक्ट्स ऑफ योर मिसचीफ्स, देखना मिसचीफ में एस लग गया, मिसचीफ्स, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। अगला है 5 एक्ट्स ऑफ योर मिसचीफ, ये वर टेकन सीरियसली, तो यहाँ ये वाला सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें मिसचीफ में एस नहीं लगाई है। पांचवा सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, जबकि दूसरा और चौथा गलत है। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने अगले रूल पे, और अगला रूल क्या है उसे देखते हैं। अगला रूल क्या है देखें, इफ़ स्टोन एंड ब्रिक, इफ़ स्टोन एंड पत्थर और ईंट कम इन कंस्ट्रक्शन व्हेन दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, यह क्या है, ईंट और पत्थर जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आते हैं
तो ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। ये हाउस यानी कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसमें स्टोन्स एंड ब्रिक्स लिख दिया। ये तो सिंगुलर फॉर्म ही नहीं है, इसका मतलब गलत, और सिर्फ ओनली स्टोन एंड ब्रिक लिख रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। देखेंगे आगे क्या लिख रहा है, नोट करके कुछ लिखाया है इम्पोर्टेंट। हाँ, ध्यान रहे कि यदि इसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन वर्क के अलावा अपनी गिनती के आधार पर सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। कहीं भी अगर दूसरी जगह हो तो ये अपनी गिनती के अकॉर्डिंग होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे देखेंगे ज़रा, हाँ, ही गेव मी अ स्टोन टू थ्रू ऑन द डॉग, यानी उसने मुझे एक पत्थर दिया कुत्ते पर फेंकने के लिए। तो देखना, इसमें एक पत्थर दिया और ये कंस्ट्रक्शन वर्क तो है नहीं, कुत्ते पर फेंकने के लिए पत्थर दिया है, तो इसका मतलब सही सेंटेंस है। अगला, ही गेव मी 5 स्टोन्स, स्टोन्स हो गया, यहाँ 5 हैं और स्टोन्स हो गया क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क के अलावा काम कर रहा है, कुत्ते पर फेंकने के लिए इस्तेमाल। दोनों सेंटेंस सही हैं। समझ में आई बात, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या है, अगला रूल देखते हैं। देखें जरा, अगला रूल है हेयर, HAIR। हेयर बीइंग अनकाउंटेबल इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। जो बाल होते हैं ना हेयर, वो उनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे हिज हेयर आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं तो हम इसको आर नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। जबकि हिज हेयर इज ब्लैक बोले तो ये सेंटेंस सही है। अच्छा, पॉइंट नोट करने लायक है। देखें, ध्यान रहे कि यदि हेयर को गिनती के तहत पेश किया जाए तो ये अपनी संख्या के आधार पर सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। अगर इसको गिनती के तहत पेश करें तो वो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए भी एग्जाम्पल है, आई फाउंड हिज वन हेयर। यहाँ पे देखो जो फेयर लग गया है ना, वहाँ यार हेयर कर लो, HA और IR, ओके, टाइपिंग एरर है। आई फाउंड हिज वन हेयर वाइट, यानी मैंने उसका एक सफ़ेद बाल ढूंढ लिया इस तरह का, या मिला मुझे, तो यहाँ पे गिनती के अकॉर्डिंगली है तो ये सही है। जबकि यहाँ लिखा है आई फाइंड हिज 5 हेयर्स, देखो ये 5 हैं और बाल हैं हेयर्स वाइट, तो ये भी सही है। गिनती के अकॉर्डिंग यहाँ दोनों सेंटेंस सही है। अब देखते हैं कि हमारा अगला रूल क्या है और अगले रूल पे बढ़ते हैं। चलो अगला रूल देखते हैं। देखें, अगला रूल है ये, सीप, ऑफस्प्रिंग, इंफॉर्मेशन, डियर और फिश, स्टाफ एटसेट्रा देमसेल्व्स आर सिंगुलर और प्लूरल। दे कैन नॉट गेट एस और ES विद दैम, यानी कि जो सीप है, ऑफस्प्रिंग है, इन्फॉर्मेशन है, डियर है, फिश है, स्टाफ है, ये सब के सब खुद ही सिंगुलर हैं, खुद ही प्लूरल हैं। इनमें S और ES नहीं लगता है, सही है ना, इनमें S और ES नहीं लगता है। अब देखेंगे S और ES नहीं लगता, इसके बाद क्या कहानी है। माई ब्रदर, एग्जाम्पल है, माई ब्रदर हैज़ ओनली वन ऑफ स्प्रिंग नेम्ड गोलू, यानी मेरे भाई की सिर्फ एक ही औलाद है जिसका नाम है गोलू। ऑफ स्प्रिंग का मतलब औलाद होता है। अच्छा, दूसरा लिख रहा है माई अंकल हैज़, यहाँ पे यार हैज़ लिख लेना, ठीक है, ये गलत लिख गया है। माई अंकल हैज़ 3 ऑफ स्प्रिंग से देखना, ये ऑफ स्प्रिंग में ने S लगा दी, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस तो गलत हो ही गया, ओके, और ये वाला सेंटेंस सही था। अब देखेंगे आगे अगला क्या है, ये देखें सही सेंटेंस लिख रहा है, माई अंकल हैज़ 3 ऑफ स्प्रिंग 2 सन्स एंड अ डॉटर, यानी कि मेरे अंकल की 3 औलाद हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। ये वाला जो दूसरा गलत है ना, उसका तीसरा सही वाला पार्ट ये लिख रहा है, तो ये सही है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे और अगला रूल क्या है उसे देखते हैं। तो अगला रूल क्या है उसे देखते हैं।